आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बैंक रोड। व्हाट इज बैंक रोड? तो जो रोड का इनर एज होता है वो बिलो होता है एंड आउटर एज थोड़ा हाई होता है, तो ऐसे टिल्टेड रोड को हम लोग बोलते हैं बैंक रोड। तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा हूँ बोर्ड पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो देखो, ये सामने से आप देख रहे होंगे तो रोड एक्चुअल में ऐसा होता है। जब रोड पे आप जाते होंगे, किसी हाईवे पे देखते होंगे टर्निंग पे, तो रोड कुछ ऐसा दिखता है, टिल्टेड, राइट। उसका जो इनर एज होता है थोड़ा नीचे होता है, आउटर एज थोड़ा ऊपर होता है। तो ऐसे रोड को हम लोग बोलते हैं बैंक रोड। इंजीनियर ने बहुत दिमाग लगाया, राइट। देखो, तो देखो ये रोड है अपना, यहाँ पे हमने कार बनाया, राइट। इसमें दो तीन कंडीशन होती है। एक में मान लेते हैं हम लोग इग्नोरिंग फ्रिक्शन, यानी एक सरफेस मानते हैं वो फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। दूसरे में हम लोग ये ध्यान देते हैं स्पीड लिमिट पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो इसमें दो स्पीड लिमिट होती है, एक अपर स्पीड लिमिट होती है, एक लोअर स्पीड लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया वो लोअर स्पीड लिमिट है। मतलब आप उस टर्निंग पे धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहे हो, अपनी स्पीड कम कर रहे हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो इसका mg sin थीटा का कंपोनेंट है उसको स्लिप कराने की कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शन इसके अपोजिट में एक्ट हो जाता है टायर एंड रोड के बीच में। देखो, जो फ्रिक्शन है इधर आ रहा, और जो n है, n ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये आपको पता है। तो देखो n के दो कंपोनेंट बनेगा बाय ज्योमेट्री। अगर हम बात करें ये थीटा तो ये भी थीटा, तो n का एक कंपोनेंट n cos थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर n sin थीटा। मास m है, स्पीड v है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। व्हाट? mv स्क्वायर बाई आर। यस और नो? यस। सिमिलरली बाय ज्योमेट्री अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और fs क्योंकि लोअर स्पीड लिमिट है, कार स्लो डाउन कर रही है अपने आप को, ऐसे नीचे आ रही है, राइट। तो जब नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बनेगा, fs cos थीटा एंड fs sin थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। y कंपोनेंट्स वाले फोर्स को आपस में बैलेंस कर लीजिए, x कंपोनेंट वाले फोर्स को x डायरेक्शन में बैलेंस कर लो। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स है, n cos थीटा fs sin थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है, अपवर्ड फोर्स और डाउन फोर्स दोनों इक्वल होंगे। यस। तुमने क्या किया, n cos थीटा fs sin थीटा इज इक्वल टू mg लिखा। वी नो दैट, अब मुझे पता आपको भी पता होगा, जो fs होता है वो fs क्या होता है बेटा, म्यू एस एन। क्या होता है? म्यू एस एन। एस को हम लोग म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू एस को, राइट। तो देखो एफ एस म्यू एस हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, एफ एस के जगह पे म्यू एस एन। एन दोनों जगह से कॉमन है, एन कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। इसको हमने इक्वेशन वन पुट कर लिया। ऐसे आप देखो लेफ्ट साइड में यानी एक्स डायरेक्शन में एन साइन थीटा, उस डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो एन साइन थीटा बैलेंस करा किसको, एफ एस कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देते हैं। जब हम किसी चीज का ट्रांसपोज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो साइन भी चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या था, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस उधर ले गए तो माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया, राइट। वापस के हम एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन पुट कर लेंगे, यहाँ पे म्यू एस एन लिखा। फिर यहाँ से एन कॉमन है, एन कॉमन लेने के बाद साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बार आर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट। तो देखो दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, एन कॉमन लिया है ऑलरेडी, तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, एन एन तो कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे सिमिलरली एम यहाँ भी आ रहा है, एम जी, तो एम एम कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बाई आर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को, राइट। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, क्या लगाएंगे बेटा, रूट लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो v आ रहा है ये साइन और कॉस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, साइन और कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो साइन अपॉन कॉस tan बनेगा, क्योंकि डिवाइड कर रखा हूं मैं, लिखा नहीं हूं, डिवाइड कर लिया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, कॉस कॉस कट के म्यू एस ओनली बचेगा। ऐसे कॉस कॉस कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा। तो फाइनल फार्मूला आ गया b इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड आती है इसको हम भी मिनिमम बोल सकते हैं। तो जो मिनिमम स्पीड आई हमारी इतनी आ रही है। अब इसमें बहुत सारा केसेस हम बात ये कर सकते हैं कि अगर
किसकी, म्यू एस की वैल्यू अगर कॉट थीटा की इक्वल हो जाए, किसके इक्वल, कॉट थीटा नहीं या टेन थीटा ही मान लो, क्या मान लो, टेन थीटा, तो टेन थीटा की इक्वल है तो कैंसिल होके मिनिमम जीरो हो सकती है, क्या हो सकती है, जीरो। तो अगर सरफेस पे बहुत अच्छा खासा फ्रिक्शन है तो बहुत ज्यादा टिल्टेड करने की जरूरत नहीं, बैंग एंगल कम भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। यस, ऐसे इसका जो सेकेंड केस होता है उसको बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट, क्या बोलते हैं बच्चों, अपर स्पीड लिमिट, राइट। तो उसका सेम ऐसा ही फार्मूला आता है बट थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो आप डेरिवेशन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सम भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे दो दो तीन तीन मार्क्स पे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिसको हम लेके आएंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम जैसे ही खत्म होगा हम एक लेक्चर में बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या बात करेंगे बच्चे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक कर लो यार, शेयर कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेटा, है ना। मैं ऐसे वीडियो डेली अपलोड करता रहूंगा टॉपिक वाइज, राइट। जब हमारा रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो टॉपिक बोलोगे उसका वीडियो मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।